दिनांक 22 जनवरी 2026 को AAM चिल्ड्रंस एकेडमी कटिहार के छात्र छात्राएं अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ आनंद मार्ग वृद्धाश्रम बस्तौल प्राणपुर कटिहार पहुंचे। इस अवसर पर बच्चों ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात की तथा उनके बीच सत्तू एवं कंबलों का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को बुजुर्गों की सेवा का महत्व समझाया और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को सेवा भाव के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने बड़े ही संवेदनशील शब्दों में वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अपनी जागरूकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज होम की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिन माता पिता और बुजुर्गों ने हमें जीवन भर पाल पोसकर बड़ा किया, हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना एक बड़ी सामाजिक त्रासदी है। बच्चों ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करेंगे तथा समाज के लिए सदैव अच्छे और सकारात्मक कार्य करेंगे। बच्चों की इस संवेदनशील सोच और सेवा भावना की आनंद मार्ग वृद्धाश्रम की प्रबंध समिति ने प्रशंसा की तथा विद्यालय के सम्मानित शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। यह सेवा कार्यक्रम वृद्धाश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर S.K. भारतीय एवं उप सचिव श्री अर्जुन प्रसाद मंडल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में आनंद मार्ग वृद्धाश्रम बस्तौल प्राणपुर कटिहार के सचिव श्री अरविंद कुमार ने बच्चों और शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में मानवीय मूल्यों, करुणा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को मजबूत करते हैं। माहौल रहेगा, घर पे हम लोग को जो शिक्षा मिलेगा, अभी जैसे हम लोग का दिमाग विकसित हो रहा है, तो अभी जैसा हम लोग सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वही हम लोग आगे जाके बनेंगे। और अगर अच्छा कुछ बताया जाएगा तो हम लोग आगे कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। तो बस अभी यही कहना है। तो मेरा बस इतना कहना है, सबका स्टेटमेंट सही था। पहले ही मैं हाथ जोड़ रही थी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मतलब सबका स्टेटमेंट सही है, लेकिन मेरा कहना ये है, अगर यूथ जनरेशन के लिए बोला जाए, अभी कैडेटिंग के लिए बोला जाए, अगर ये चीज़ है और हमारी भी अगर हो पा रहा है कि मतलब नहीं रखना चाहिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट, मेरा बस इतना एक स्टेटमेंट है, पेरेंट्स से ही पेरेंटिंग आता है, वही जाके अपने चिल्ड्रन तक पहुंचाते हैं। अगर हम लोग आज ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी पेरेंट्स का गलती है, 25 to 30% पेरेंट्स का ही पेरेंटिंग हमारे पर आता है। उसके बाद हम लोग अब्रॉड स्टडी करते हैं या फिर अपना नॉलेज रिसोर्सेज हर तरीके से गेन करते हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, अभी तक जितना आया है ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि पेरेंट्स से ही पेरेंटिंग होता है। लेकिन मेरा भी यही कहना है, अगर हम लोग ये सब मतलब हम लोग ने कुछ अगर कोई भी कर रहे, जैसे आज जो भी है जिनके बच्चे हैं, मतलब एक उनको तो ये किया जा रहा है ना कि ठीक है तुम करो जो करना है, हम लोग पीछे हैं। लेकिन एक पतंग का भी धागा होता है, जब हम लोग चाहते हैं उसको खींच सकते हैं, लेकिन जब चाहते हैं उसको उड़ा भी सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था, और जैसा चल रहा है कर सकते, जो मेरी सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य में अगले के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो वो शिक्षा का असली महत्व है, वो उद्देश्य है शिक्षा का। अगर हमारी चेतना ही जागृत नहीं हुई तो हमने शिक्षा क्या पाया? अगर हमारा आत्मा ही पवित्र नहीं होगा, पवित्र से मतलब ये नहीं होता है कि हम ये पूजा कर लिए, वो नमाज पढ़ लिए, ये सारा चीज़ अपने वो जैसे कि अभी सर ने कहा कि श्रद्धा की बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन मानवता की और समाज की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ये कब होगा? जब हम अपने अंदर में वो चीज़